हेलो, वेलकम टू टुडे सेशन। ओके रश्मि, आशा करता हूँ कि मेरा कैमरा ठीक है और स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो लेट्स स्टार्ट क्लास। चैट में यस सर लिखें ताकि मेरे को पता चले कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आज क्या पढ़ने हम वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है, ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या होता है त्रिकोणमिति, पता आ जाए मेरे को, कुछ आइडिया है इसके बारे में। देखो, त्रिकोणमिति जो शब्द मिलके मिला है ना, ये तीन चीजों से मिलके बना है। कौन सी तीन चीजों से? फर्स्ट चीज है यहाँ पे, फर्स्ट चीज यहाँ पे है त्रि, सेकंड चीज है कोण, और लास्ट चीज है मिति। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? इसका ये अर्थ होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। ये हमने त्रिकोणमिति लिखी है। ठीक है, मैंने बताया था त्रि। त्रि का क्या अर्थ होता है? त्रि का अर्थ होता है तीन। ठीक है, थ्री, है ना, तीन अर्थ होता है। कोण का अर्थ क्या होता है? देखो, कोण कब बनता है? कोण जब दो भुजाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। ठीक है, तो कोण यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? भुजाओं को। ठीक है, अब यहाँ पे मिति शब्द क्या है? मिति शब्द का अर्थ होता है मापन। मिति शब्द का क्या अर्थ होता है? मापन। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं? तीन भुजाओं का क्या करने वाले हैं? मापन करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? तीन भुजाएं किसकी होती हैं? पिछली क्लास में, छठवीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सॉरी फॉर दैट। हाँ, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो तीन भुजाओं से मिलकर बनता होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये कब पढ़ चुके हैं हम? ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, ए बी एंड सी, ओके, ये है, तो ये क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के ही बारे में पढ़ने वाले हम हैं। ठीक है, त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति किस में पढ़ी जाती है? त्रिभुज में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं कि बुक हमारी क्या कहती है। यहाँ पे अब हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो, ये एक कुतुब मीनार यहाँ पे बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कुतुब मीनार सी बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी जगह तुम खड़े हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो बट मैं यहाँ से किसको देख रहा हूँ? उसकी पिनेकल को देख रहा हूँ, चोटी को, इसको देख रहा हूँ। ठीक है, किसको देख रहा हूँ? चोटी को देख रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो चोटी ये खड़ा कहाँ? तो ये तीनों मिलके एक कोण नहीं बना दे रहा है? ठीक है, और ये क्या एक समकोण की तरह नहीं है? ये क्या एक समकोण है ना? तो यहाँ पे ये इसका सपोज दैट ये एक्स फिट है, ये जेड फिट है, और ये वाई फिट है। ठीक है, ये कितना फीट है? वाई फीट है। तो ये क्या बना दे रहा है? एक हमारी इस जगह से एक कोण बना रहा है, यहाँ से भी एक कोण बन रहा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन किसका है, कौन कितना है। ठीक है, तो ये चीजें हम क्या पढ़ेंगे? इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोणों का मापन पढ़ेंगे। ठीक है, कोण कब बनता है? जब दो भुजाएं आपस में, देखो ये कोण कब बना? ये एक भुजा है, दूसरी भुजा ये है, तो क्या बन गया? इनके बीच में कोण बन गया। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, इन दोनों के बीच में कोण बन गया। तो जब दो भुजाएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं? कोण बना देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये क्या पढ़ा? समकोण त्रिभुज। देखो, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये छठवीं सातवीं क्लास में हम ये पढ़ गए हैं। तो ये आज मैं एक्सप्लेन इस क्लास में नहीं करूंगा कि समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, नाम से अधिक कोण 90 से ज्यादा का एंगल बन रहा हो, 90 से ज्यादा का एंगल। ठीक है,
न्यून कोण में 90 से कम, और जिसका 90 का बन रहा है वो समकोण है। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या होता है ये ग्रीक वर्ड और क्यों होता है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मीन्स होता है क्या है, तीन। ग्रीक भाषा में ट्री, तीन का अर्थ, थ्री का अर्थ क्या होता है, तीन होता है। गौन का अर्थ क्या होता है, भुजा, ठीक है। और मीट्रॉन का अर्थ क्या होता है, माप। अर्थात हम क्या करने वाले हैं, तीन भुजाओं को माप करने वाले हैं। तीन भुजाओं हम मापने वाले हैं। क्यों मापने वाले हैं, क्या इसका यूज है, इसका यूज भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसका यूज है। जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, तो वहां पे इन चीजों का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक, ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब देखो, अब बात आती है कि ग्रीक वर्ड में ही इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो एवरीथिंग, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, बस आपको केवल आज का क्लास सुनना बस है, ठीक है। बाद में जो भी डाउट्स होंगे मैं आखिरी में आपसे पूछूंगा कि कोई डाउट्स है, तो आखिरी में हम डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। बट आज का क्लास ऐसा है कि मेरे को लगेगा नहीं कि कोई डाउट इसमें होगा, क्योंकि आज ये बेसिक्स है, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैं क्या बताने वाला था, ग्रीक, ग्रीक शब्द क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट, केवल आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो, अब इसमें हमारा देश कहाँ है, इस मैप में ये देश हमारा कहाँ है, इधर है, ठीक है, ये इधर है। अब इसकी खोज किसने की थी, ट्रिग्नोमेट्री की, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। ये मैंने एक बनाया हुआ है केवल समझने के लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा भारत है, इसको ये क्या कहता है, त्रिकोणमिति कहता है, क्योंकि किसने खोज की थी, आर्यभट्ट ने, है ना। अब इसको ये त्रिकोणमिति कहता है ना, है ना। ये इसको एक्स वाई जेड कहता है, ठीक है। और ये कोई एक देश है ना, इसको ये जेड वाई एक्स कहता है, ठीक है। हम एक केवल समझने के लिए ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये जेड वाई एक्स ले रहा है, ठीक है। क्योंकि इन सभी देशों की क्या होती है, आपस में लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब सपोज दैट कि यहाँ पे कोई सम्मेलन हुआ, ठीक है। और भविष्य में आप क्या हो, एक साइंटिस्ट हो, तो अपने देश में ये क्या है, त्रिकोणमिति पे क्या हो रहा है, सम्मेलन चल रहा है। तो यहाँ पे आप इस सम्मेलन में गए हो यहाँ पे, और आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताना है। अब आप त्रिकोणमिति के बारे में बताने लगे, बट क्या ये दोनों समझेंगे इस चीज को, नहीं समझेंगे, क्योंकि ये तो एक्स वाई जेड बोलते हैं ना इसको, है ना। ये अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, और तुम बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तुमको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और या फिर ये एक्स जेड वाई के बारे में बोलेंगे तो तुमको क्या लगेगा कि ये अल्फाबेट पढ़ा रहा है, त्रिकोणमिति थोड़ी ना पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये तुमको लगेगा, तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड नाम दिए गए। फिर क्या नाम दिए गए, एक स्टैंडर्ड नाम दिए गए। इंडस्टर नाम से क्या हो गया, इनसे एक फायदा हो गया कि अब इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिकोणमिति ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब जैसे ही तुम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बोलोगे इंग्लिश में, तो सभी समझ जाएंगे कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, ये त्रिकोण त्रिभुज के मापन की बात इस सम्मेलन में कर रहा है, ठीक है। तो इस इन सब को समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हमने इन सब का नाम क्या दिया, ग्रीक वर्डों में नाम दिया है, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए है, ठीक है। अब बात, नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे हम इंजीनियरिंग और विज्ञान की बात, तो ये भी मैं समझाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि एक, पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है ना। फिर इसके बाद मैं ये समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। इस पे मैं भी आऊंगा जब, अभी ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। तो ये एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट ये है, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है।
ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम होता है, इसको थोड़ा मोटे अक्षरों में मैं लिख दूंगा, एल ए एल अपॉन के ए। ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम एल ए एल को क्या बोलते हैं, हम साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टैन, इसको बोलते हैं क्या, कॉट। टैन का उल्टा सीधा कॉट, ये हो जाएगा हमारा सेक, ये हो जाएगा हमारा कोसेक। ठीक है, अब ये साइन क्या है और कॉस क्या है, ये जिया है। टैन क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ेंगे, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन है, कॉस है, तो इस फॉर्मूले को नाम क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अब साइन क्या है इसमें देखो, साइन का अर्थ सबसे पहले देखो, ये क्या है, एल है। एल मतलब हो रहा है क्या, लंब। ठीक है, ए मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आधार। कहाँ है आधार, नीचे वाला बेस। और ये क्या है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, इसको ये क्या है यहाँ पे, कर्ण है। ठीक है, ये क्या है, कर्ण। कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो साइन, अब हम यहाँ पे बैठे हुए, सपोज यहाँ पे बैठे हैं, तो हम देख रहे हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, एल ए एल, लाल कहाँ है, लंब यहाँ है, तो एल अपॉन क्या होता है, के, मतलब लंब अपॉन कर्ण। कर्ण क्या है, लंब अपॉन कर्ण। अब लंब क्या है बताओ, बीसी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार है, सॉरी, ए सी क्या है, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी प्रकार क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस बराबर क्या होता है, ए अपॉन के होता है, मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है, मतलब आधार क्या है हमारा, आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, अब देखो ये टेन, अब ये हो जाएगा क्या, टेन यहाँ पे। टेन बराबर क्या होता है बताओ, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब अपॉन क्या होता है, आधार। ठीक है, एल अपॉन ए। तो लंब क्या है बताओ, लंब कहाँ है, लंब लंब है बी सी, आधार क्या है, ए बी। ये टेन हो गया। अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट बराबर हो जाएगा क्या, ए अपॉन एल। हाँ, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल। ठीक है, बाकी ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी सेम। तो अब देखो सेक का क्या होता है, कॉसेक, कॉस का क्या होता है, सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, के अपॉन ए। एंड इसी प्रकार साइन का क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का अर्थ क्या हो जाएगा, के अपॉन एल।
ठीक है, के अपॉन एल सेक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी चीजें थी, है ना। इस चीज में ये था। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ, अब मैं एप्लीकेशन समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या समझा देता हूँ आपको, एप्लीकेशन कहाँ है। ये क्या बोला था मैंने कि ये कहाँ यूज होता है, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में कैसे यूज होता है, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है ना, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, देन हाँ, क्या समझा रहा था, हाँ एप्लीकेशन। सपोज दैट सबसे पहले मानते हैं कि आप क्या एक इंजीनियर हो, है ना। आपने क्या किए, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का हो, क्या करने का हो, बिल्डिंग बनाने का हो। ये इसके क्या है, फ्लोर है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग बन गई, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हो, आप एक डिजाइन डालते हो। ठीक है, सपोज दैट इस आपने कुछ ऐसी डिजाइन डाली, है ना। डिजाइन डाली, अब देखो, अब यहाँ पे ये चीज जो है, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर सपोज दैट 22 फीट पे है, और ये यहाँ पे 20 फीट है, ये 20 फीट है। ठीक है, इसके बाद में ये कितना फीट पे है, 20 मान लो चलो। अब ये तो 20 कांस्टेंट रहने वाला है, ये हो गया हमारा 20 हो गया, ये 18 हो गया, और ये सपोज 16 हो गया। ठीक है, हाँ, ये सपोज क्या हो गया, 16 हो गया, है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमको पता है, कौन सा वाला, ये हमको पता है, ये ये वैल्यू हमको पता है और ये पता है, बट मतलब हमको यहाँ पे ये वाला पता है और ये वाला पता है, बट ये वाला नहीं पता है। क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही निकालेंगे, है ना। बट सपोज दैट अगर हमें ये एंगल पता है, अगर हमें ये एंगल पता है, ठीक है, ये एंगल पता है, सपोज दैट कि ये 30 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 30। ठीक है, अपॉन क्या लिख देंगे, साइन का क्या होता है बताओ, लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, लंब क्या है 16, है ना, कर्ण पता नहीं,
कारण नहीं पता तो के लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/sin30। अब जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है ये हमारी के हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एक्स कोई भी वैल्यू आती है तो हमारा के हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल ली, है ना। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली। अब देखो, या तो इतना लेंदी प्रोसीजर पे जाओ, इतना कैलकुलेशन करो, या इतना। अब देखो ये एक का निकाल लिया, अब हम जान जाएंगे 18 को कैसे निकालना है, बताओ। तो 18/sin30, सीधा कैलकुलेटर में पुट करेंगे साइन कॉस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 22। तो देखो कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया ना। तो किसकी सहायता से हुआ है बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हुआ है, ठीक है। तो जब बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम बहुत करते हैं, है ना, एंगल निकालने के लिए बहुत एरिया। अब देखो इससे हम एरिया वेरिया इसका सब निकाल लेंगे, ठीक है, सब कुछ पता चल गया है। तो अब हम चलते हैं हमारी बुक की तरफ। अब ये समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग में कैसे यूज किया जाता है। अब चलते हैं, देखो ये चीज़ें हमने समझाई दी हैं, कॉस कॉटेंट टेंजेंट वगैरह, ये सब क्या है, जीवा है, टेंजेंट वगैरह है। अब हम एक चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। इसके बाद में फिर मैं एक तो यहाँ पे यही कर दे रहा हूँ सॉल्व, है ना, समझाने के लिए, क्योंकि ये सॉल्व है, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम चलेंगे हमारी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली पे देखेंगे एक क्वेश्चन आपको करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, यदि 10a ए है बेटा, मतलब ये कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ये कोई आदमी है, कोई इंसान है, सपोज दैट मैं हूं, तो मैं यहाँ पे इस चोटी को ऊपर की ओर देख रहा हूँ, क्योंकि 10a क्या होता है, 10a बराबर क्या होता है, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं। 10a बराबर क्या होता है बताओ, L/A मीन्स लंब अपॉन आधार, ये दोनों होता है, ठीक है। तो अब देखो 4k दिया हुआ है एंड 3k दिया हुआ है, ठीक है। तो 4/3 दिया हुआ है कोण ए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस साइन कॉट टेन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अब देखो एंगल हमको यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। एंगल होता तो मैं तुमको बता देता, डायरेक्ट सीधा हम निकाल देते के। अब एंगल हमें पता नहीं है, ठीक ठीक है, ना ही हमें साइन के 30 का मान कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है 30 का, वगैरह वगैरह, कितने कोण होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सभी चीजें हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बेसिक पाइथागोरस लगाएंगे। और ये साइन 30 का मान कब होता है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम सब चीजें, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जीवन में कभी नहीं भूलोगे, एंगल वैंगल, ठीक है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना है हमको और आगे कंटिन्यू करना है। अब देखो 10a बराबर क्या होता है, BC/AB, ठीक है। AB कहाँ है, ये है, और BC कहाँ है, ये है ना, लंब अपॉन आधार, ठीक है। 4/3 दिया है के से, क्योंकि यहाँ पे भी के था और यहाँ पे भी के था, के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4/3 केवल बचा। अब BC बराबर क्या दिया 4k, और AB बराबर क्या है 3k, के यहाँ एक क्या धनात्मक संख्या, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे कैंसिल को कर दी। अब देखो, अब यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, 4 चौको 16k का स्क्वायर हो जाता है, 16k का स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9k का स्क्वायर। तो ये टोटल क्या हो गया 25k का स्क्वायर, ये क्या हो गया 25k का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बचा, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5k का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो अब बचा क्या, केवल 5k, तो यही 5k आ गया यहाँ पे, है ना, 5k यहाँ पे आ गया। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 5k, ये क्या हमारा 5k है ना।
अब साइन का बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण होता है, ठीक है, लंब कहाँ है BC, कर्ण कहाँ है AC, ठीक है, तो क्या हो गया 4 के 5 के से के कैंसल आउट, 4 बचा 5 आ गया। ऐसे ही सेम एट इट इज सारे निकाल लिए, ऐसे कॉस का निकाल लिया इन्होंने। कॉट का होता है क्या 1/10 है, उल्टा 10 का क्या होता है उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/3 था 3/4 हो गया, 5/4 किसका, अब देखो कॉसेक किसका होता है साइन का होता है, तो ये क्या है 4/5, 4/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5/4 हो गया, सेम, तो सभी निकल गए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ये हमारी प्रश्नावली है, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना, ये फिगर इसका नहीं दिया हुआ है, हमको फिगर बनाना है, ठीक है, जिसमें AB बराबर, देखो AB की वैल्यू कहाँ है 24 सेंटीमीटर, इस चीज को याद रखो, BC की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इनमें से इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मैं कर दूंगा, इसका तुम HW में कर लेना, होमवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है, ऊपर वाला मैं कर दे रहा हूँ, नीचे वाला तुम कर लेना। पहले क्या है, पहले साइन ए की तरफ बैठना है, कॉस निकाल लेना है, फिर साइन सी की तरफ बैठ रहा है, कॉस सी निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई कर रहे हैं हल, ठीक है। क्या दिया गया है हमको, हमें एक चीज दी गई है समकोण ABC में, किसमें, समकोण ABC में, ABC में, अब ABC पहले बना तो लें, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। अब B क्या है, इसमें कौन समकोण है, पहले ही बना दिया गया है, कौन B क्या है समकोण है, ये कहाँ लिखा है, ये प्रश्न में लिखा है, ये देखो B कोण क्या है समकोण है ना, समकोण मतलब 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये 90 का एंगल बना रहा है। अब ये हमें नहीं पता, ठीक है, बट ये जानते हैं कि तीनों कोणों के एक 80 अंश होता है, तो मतलब ये एक इसमें से 30 का एक 60 का है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, बट ये बात अभी हमें नहीं जाननी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अब और डाटा इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ए बी क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, क्या निकालना है ए सी निकालना है, तो लगा दें हम पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पेन चेंज कलर चेंज, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी क्या है नहीं पता, सपोज दैट ये क्या है के है कर्ण, है ना, ये हमारा एल है और ये हमारा क्या है ए है, ठीक है।
के का स्क्वायर हम लिख देंगे, के मतलब कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का, लंब क्या 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यही है। 24 बराबर क्या होता है बताओ? 24 याद रखो इन चीज़ों को, 576 होता है, और ये 7 सतैया 49 होता है। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 625। 625 में हम क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। ठीक है, तो क्या बचा? के की वैल्यू क्या आ गई? 25। ठीक है, सारी चीज़ें याद हो गई। ये पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह है कुछ, इसलिए उसको समझाया गया। ये के की वैल्यू अब कितनी आ गई है बताओ जरा? 25। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहा है ये? पहला पहला क्या निकालना है हमको? साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। ठीक है, मतलब ये कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे, है ना? यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से इसको देख रहा है। अब देखो, जो सामने है तो सामने वाला ये क्या हो जाएगा? इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये तिरछा जो दिख रहा है इसको कर्ण हो जाएगा। इसका क्या है? कर्ण है। तो देखो, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है क्या? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, मतलब एल अपॉन के। ठीक है, इज इक्वल टू एल क्या है बता दो? एल है सी बी, और के क्या है? कर्ण है ए सी। यही है। सी बी क्या है हमारा? लंबा है, और ए सी क्या है? कर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा? 7/, ये हमारा हो जाएगा 7/24। ये हमारा पहला आंसर। अब सेम दूसरा। अब पूछ रहा है क्या? साइन सी के बारे में पूछ रहा है। साइन सी ही पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है? ओ सॉरी, कॉस ए पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कॉस, कॉस ए, है ना? मतलब पोजीशन इसकी क्या है? सेम है, तो है ना? पोजीशन अभी वो वहीं बैठा हुआ है, पोजीशन उसने चेंज नहीं की है। कॉस का अर्थ क्या होता है बताओ? आधार अपन कर्ण। आधार मीन्स ए, कर्ण मीन्स के, इज इक्वल टू आधार क्या है इसका? आधार क्या है इसका? ए बी, और कर्ण क्या है इसका? ए सी। मतलब क्या हो गया? 24/25। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बचा। नेक्स्ट कौन सा बचा? नेक्स्ट इसमें दिया है साइन सी कॉस सी, है ना? नेक्स्ट क्या दिया है? साइन सी कॉस सी दिया हुआ है ना? तो ये होमवर्क है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उतना पढ़ा, है ना? तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और छोटा, इतने में बन जाएगा शायद। हाँ, ये है ना? ये है पूरा, ले लिया गया। अब देखो, चलते हैं फर्स्ट पेज से। रिवीजन जरूरी है। देखो, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स भुजा, और मिति मतलब मापन। तो त्रिकोणमिति मतलब हम तीन भुजाओं वाली चीज को क्या करने वाले हैं? मापन करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने जाना। ठीक है, नेक्स्ट पेज क्या था हमारा? कि ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ही क्यों यूज
किया जाता है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम समझ सकें। ठीक है, समझने के लिए हमको क्या यूज किया जाता है, ग्रीक वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि सबको एक सा लगे, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए ग्रीक वर्डों का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट, फिर हमने क्या पढ़ा, लाल बटे कक्का के बारे में पढ़ा। लाल बटे कक्का क्या है, एक फॉर्मूला है जिससे हम, इसकी सहायता से हम क्या है, साइन के सभी चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन के क्या है, जिया है ना, टेंजेंट है ना, नाम से ही सिद्ध हो रहा है। हम्म, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, तो साइन में हमने क्या लिखा, लाल साइन का क्या होता है, एल बटे के होता है। कॉस ए का क्या होता है, आधार बटे के होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लंब क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ठीक है, ये कर्ण बटा लंब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, के बटा ए हो गया, मतलब सेक मतलब कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट होता है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। सेक कॉसेक का क्या होता है, सेक। देखो याद करने के लिए क्या है, देखो कॉस, तो इसको क्या कर दोगे, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक है, तो एस ई सी, है ना। तो सेक और कॉस में क्यों अंतर है, थोड़ा बस ओ का अंतर है, ओ हटा दो, है ना, याद आने के लिए कि नीचे कौन किसकी नीचे कौन होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, टेन नीचे कॉट, टेन कॉट हो गया। ठीक है, टेन कॉट एक से लगते हैं देखने में या सुनने में। देखो सेक का उल्टा क्या कर देंगे, एस ई सी, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, कैश हो जाएगा, कॉस कैश। ठीक है, सेम लग रहा है, कॉस कैश। ठीक है, और इसके बाद में साइन, अब एक ही बचा, बेमेल, साइन और कॉसेक। ठीक है, तो ये साइन किसका हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, सिंपल इज दैट। ये चीज भी आ गई समझ में। अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ये बिल्डिंग वाला देखा, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, ये वगैरह हम आंग्ली प्रश्नावलियों में ये सारे पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सब में एक्सपर्ट हो जाओगे। देन इसके बाद में हमने ये एक प्रश्न किया, जिसमें बी क्या था, समकोण था, जिसमें हमको क्या निकालना था, कर्ण निकालना था। तो कर्ण हमने किसके सहायता से निकाल लिया, पाइथागोरस से। बाकी हमने वैल्यू क्या रख दी, पुट दी वैल्यू, गिव द आंसर कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ रश्मि आप, है ना, कि जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आप आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ज्यादा मुझका जैसा भी हो। नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी कोई भी डाउट है तो ग्रुप बना हुआ है, तो इसी ग्रुप में क्या है, फोटो भेज देना। ठीक है, जो क्वेश्चन ना बने उसका फोटो मेरे को भेज देना। ठीक है, जैसे ही मैं फ्री रहूंगा उसको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, और क्लास में जब हमारी कल क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि आज तो बेसिक्स था, तो आज तो ऐसा कुछ था नहीं, तो कल जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो उसकी शुरुआत में ही हम सारे डाउट्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। ठीक है, चलो।